जय जय भारत दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे भाई केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो इसमें हम जो पढ़ रहे थे वो नाइट्रेशंस। रेडी लिखना आप लोग। नाइट्रेशंस है ना। पहला हम लोग पढ़ लेते फोटोकेमिकल, ये दूसरा है उसमें नाइट्रेशन। ठीक है, तो देखो ये जो नाइट्रेशन होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ये कैसा होता है भाई? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस है ना। और ये जो टेम्परेचर होता है ना, ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शंस होता है। हाई टेम्परेचर, अब आपको कैसे हाई टेम्परेचर कितना लेते हैं ये, तो 400 से 450 डिग्री सेल्सियस। कितना लेते हैं भाई? 400 से 450 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट यहाँ क्या होता है, जो यहाँ पे रिएजेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो रिएजेंट के रूप में हम लोग इसमें नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई? नाइट्रिक एसिड HNO3, इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड। अब इसमें क्या होता है, अल्केन से जो सब्स्टिट्यूशन होगा तो इसमें से हमें मिलेगा नाइट्रो ग्रुप। क्या मिलेगा भाई? तो कहेंगे हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप। किसके द्वारा रिप्लेस कर देंगे भाई? नाइट्रो के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जितने भी पॉसिबल है, ऑल पॉसिबल नाइट्रो अल्कीन आर फॉर्म। अब देखो इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन कार्बन के बीच का और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का क्लीवेज होता है। क्या होता है इसमें? देखो मेरे भाई, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन, इनके बीच का क्या होगा भाई? बॉन्ड का क्लीवेज होता है। इसमें बॉन्ड का क्लीवेज होता है। कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। ठीक है सर जी। अब जैसे मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं ना, इसमें किसका एग्जांपल ले ले? मान लो हमने ले लिया इथेन का। किसका? इथेन। देखो ये, और यहां पे लिया हमने HNO3, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। तो सर आपने कहा कि सर यहां पे इसको सेट करो कि कार्बन कार्बन, तो अगर देखो ये कार्बन कार्बन टूटेगा तो CH3 नाइट्रो ग्रुप बनेगा इस तरह से, दो बॉन्ड। अगर मान लो इसी वजह से लिख दें CH3 CH2H। अब अगर मान लो ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, इसी की वजह से ये बनेगा CH3 CH2 NO2 ग्रुप। ये बन जाएगा भाई। बोलो, अगर मान हमने यहाँ 3 कार्बन ले लिया, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां से तोड़ना चाहते हो। कार्बन कार्बन तोड़ना चाहते हो या कार्बन हाइड्रोजन तोड़ना चाहते हो। मान लो हमने कार्बन कार्बन यहां से तोड़ दिया, एक बनेगा 2 कार्बन का, उसमें आएगा नाइट्रो, और एक बनेगा 1 कार्बन का, इसमें आएगा नाइट्रो। बोलो भाई, इसी को बोलते हैं नाइट्रेशंस। दूसरा लिखना इसमें थर्ड, सल्फोनेशन। जैसे पहला हो गया फोटो हाइलोजिनेशंस, दूसरा हमने पढ़ लिया सल्फोनेशंस, सॉरी नाइट्रेशंस, तीसरा लिख लो सल्फोनेशंस। अब क्या सिमिलरिटी है इसमें और इसमें वो देख लो। पहला सिमिलरिटी ये है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा।
सल्फोनेशन है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो। दूसरा क्या सिमिलरिटी भाई इसमें कि सर रिएजेंट जो आप लोगे रिएजेंट ग्रुप में इसमें ओलियम लिया जाएगा। ओलियम क्या होता है भाई H2S2O7 H2S2O7। अब जो H2S2O7 है इसमें देखो मिक्सचर होता है, इसको बोलते हैं कि ये मिक्सचर ऑफ SO3 प्लस, देख लो भाई मिक्सचर ऑफ SO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ये मिक्सचर होता है। ये क्या था सर जी? मिक्सचर होता है। और इस मिक्सचर से हमें क्या मिलेगा? सल्फोनिक ग्रुप SO3H। इस मिक्सचर से क्या मिलेगा? SO3H। अब इसमें क्या दिया था आपने कि हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप। बोलो भाई, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप। यहां लिखेंगे भैया हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय SO3H। किसके द्वारा रिप्लेस कर देंगे भाई? सल्फोनिक एसिड। किसके द्वारा? सल्फोनिक एसिड। अभी आप देखो जो अल्केन लिया जाएगा वो 6 कार्बन का होना चाहिए या फिर वो 3 डिग्री का होना चाहिए। अल्केन कैसा होना चाहिए? अल्केन हैविंग 6 कार्बन और मोर। 6 कार्बन हो, ये 6 कार्बन से ज्यादा हो, ठीक है। और मान लो जैसे ब्रांच हो अगर, तो उसको बोलेंगे लोअर ब्रांच। तो लोअर ब्रांच अल्केन, और ये अल्केन कितने डिग्री का होना चाहिए भाई? 3 डिग्री H होना चाहिए। क्या होना चाहिए उस पे? 3 डिग्री का H। अब देखो एग्जांपल देखो यहां पे CH3 CH2 का 4 CH3। जब आप यूज करोगे आप ओलियम, क्या यूज करोगे दोस्त? ओलियम। तो बनेगा वही CH3 CH2 का 4 CH2SO3H। या अगर मान लो यहाँ पे 3 डिग्री आप ले लेते हो, यदि आप 3 डिग्री ले लेते हो फिर वही यूज करो ओलियम, फिर ये बन जाएगा CH3C CH3 और ये हो जाएगा SO3H। ये होता है दोस्तों, ये हो जाएगा SO3H, ठीक है। इसी को बोलते हैं सल्फोनेशन। एक होता है क्लोरो, नेक्स्ट होता है भाई क्लोरो सल्फोनेशन। क्या वो भी देख लो आप। क्लोरो सल्फोनेशन क्या होता है? फोर्थ है आपका क्लोरो सल्फोनेशन। अरे क्लोरो सल्फोनेशन क्या भाई कि यहां पे जो सल्फर लिया जाएगा ना, यहां जो रिएजेंट आप लेंगे वो SO2 प्लस Cl2, SO2 प्लस Cl2। अब यहां देखो इससे जो रिएजेंट मिलेगा हमें वो बनेगा SO2Cl। इसी को बोलते हैं क्लोरो सल्फोनेशन। इसे क्या बोलते हैं? क्लोरो सल्फोनेशन। अब जैसे मान लीजिए C3H8 और SO2 प्लस Cl2, इससे भी क्या मिलेगा? SO2Cl। तो बनेगा क्या? C3H1 SO2Cl। इसी बोलते हैं दोस्त क्लोरो सल्फोनेशन। नोट कर लो फटाफट नोट कर लो दोस्त। इसी को बोलते हैं भैया क्लोरो सल्फोनेशन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं दोस्त? क्लोरो सल्फोनेशन। अब मुझे लगता है कि नोट कर लिए होंगे आप लोग कि सल्फोनेशन में क्या लेते हैं भाई? या तो 3 डिग्री का होना चाहिए या फिर 6 कार्बन या 6 से
ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब लिखना इसमें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। फिफ्थ लिख लो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया, ठीक है, देखो यानी हमें आप ये सीखना है कि अगर हमारे पास क्या है मेरे भाई, अल्केन, तो इस अल्केन से क्या बनाना हमको, अल्कोहल, और इससे क्या बनाना है एल्डिहाइड, और इससे क्या बनाना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमको यही सीखना, इसी बोलते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, तो मान लेते अपने मन से ये हो गया ए बी सी। देखो ए, अगर हम मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, ठीक है, अब यहां पे रेड हॉट आयरन ले लेंगे, रेड हॉट आयरन लिया जाएगा, ठीक है, और ये जो आयरन लेंगे वो कॉपर के ट्यूब में, कॉपर का ट्यूब होगा, क्या होगा, कॉपर का ट्यूब होगा, और 100 atm प्रेशर लेंगे, और 573 फटाफट लिखना 523 केल्विन टेम्परेचर लिया जाएगा, जिससे क्या बनेगा मेथिल अल्कोहल। क्या ले लिया भाई अपने मेथेन से, मेथेन का ऑक्सीडेशन करा दिया, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, रेड हॉट आयरन के प्रेजेंस में, और 100 atm प्रेशर है, और 523 केल्विन टेम्परेचर है, इससे क्या बनेगा मेथिल अल्कोहल। अब अगर हम वही रिएजेंट चेंज कर दें, वही मेथेन है, वही ऑक्सीजन है, रिएजेंट चेंज कर दीजिए। अब क्या ले लीजिए मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड MO2O3, जैसे ही मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड ले लेंगे ये बन जाएगा फिर आपका फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन जाएगा दोस्त, फॉर्मल्डिहाइड। अगर उसी मेथेन के साथ अब कार्बन थोड़ा बढ़ा दो, मान लो मीथेन ले लिया, और फिर वही ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम एसिटेट ले लो, मैग्नीज एसिटेट CH3CO का होल्ड प्लस। अभी हमने ले लिया मैग्नीज एसिटेट ना Mn, तो सर ये बन जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड। क्या बन जाएगा दोस्त, एक और होता है कि अगर मान लो यहीं पे अगर सिर्फ 3 डिग्री का हो, अगर 3 डिग्री का हो हल्के, उस पर एक क्या छो और अब यूज करते KMnO4, तो ये बन जाएगा अल्कोहल। ये भी एनसीईआरटी का ही रिएक्शन है ना। ये होते हैं आपके कैटालिटिक ऑक्सीडेशंस। क्या बोलते हैं इसको, कैटालिटिक ऑक्सीडेशंस। कि मेथेन से आप क्या क्या बना सकते हैं भैया, सर हम मेथेन से अल्कोहल बना सकते हैं, किसके प्रेजेंस में, रेड हॉट आयरन, रेड हॉट आयरन के प्रेजेंस में, और कॉपर का ट्यूब लेंगे, और वहां प्रेशर कितना 100 atm, टेम्परेचर कितना भाई 523 केल्विन, 523 केल्विन। दूसरा उसी मेथेन का यदि मॉलिब्डेनम ऑक्साइड से करा दिया जाए प्रेजेंस में तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। उसी इथेन का यदि हम मैग्नीज एसिटेट ले लें तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। और अगर 3 डिग्री का अल्केन उस पर H हो और KMnO4 यूज कर दिया जाए तो टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा, टर्सरी अल्कोहल। चलो फिर आगे चले भैया, बोलो। चलो अब ये आप नोट कर लेना, अब इसको नहीं रफ करेंगे, ठीक है। थोड़ा फटाफट नोट कर लो भाई, जल्दी से आप लोग नोट करो, बहुत टाइम ले रहे हो यार, और जल्दी से नोट करो यार, है ना। सब टाइम आप ले रहे हो नोट करने में यार। और जल्दी जल्दी नोट करोगे तो और जल्दी लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देना इसमें आइसोमराइजेशन।
बनाते हैं। इस मैकेनिज्म के द्वारा लो क्वालिटी फ्यूल से हाई क्वालिटी का फ्यूल बनाते हैं। इसमें मुझे देखो क्या करना है। देखो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट चेन अल्केन होगा, और इस स्ट्रेट चेन अल्केन से हमें क्या बनाना है भाई, ब्रांच्ड अल्केन। ब्रांच्ड अल्केन और किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और एनहाइड्रस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एनहाइड क्या कंसंट्रेट ले लो, है ना, ये भी चल सकता है, कंसंट्रेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो स्ट्रेट चेन का होता है ना, ये लो क्वालिटी का फ्यूल होता है, ये लो क्वालिटी का फ्यूल होता है। और इधर जो बनेगा वो ये आपको हो जाएगा हाई क्वालिटी फ्यूल। हाई क्वालिटी फ्यूल जैसे देखो 4 कार्बन का क्या लिया आपने, एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और कंसंट्रेट HCl, तो उसी से क्या बन गया, ब्रांच से बन गया। मान लो हमने कैसा ले लिया, एक ब्रांच ले लिया और फिर ये यूज कर दिया, उसमें और ब्रांचिंग करा दो इस तरह से, ये ब्रांच हो गया ना उसमें। बोलो भाई, या हमने अगर 5 कार्बन ले लिया उसमें ब्रांच करा दो ऐसे, तो ये जो है अनब्रांच वाला, अब इससे ब्रांचिंग ज्यादा है ना, तो जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी उतना ही उसकी उस फ्यूल की क्वालिटी बढ़ जाएगी। नोट करो भाई फटाफट, स्ट्रेट चेन अल्केन से क्या बनाना है, ब्रांच चेन अल्केन। किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंस में, कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंस में। ये देखो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं था, अब इसमें ब्रांच आ गया ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना, एरोमेटाइजेशंस। अब देखो जो नेक्स्ट हेडिंग है एरोमेटाइजेशंस, वो नाम से ही क्लियर हो जाता है। एरोमेटाइजेशंस का क्या मतलब होता है, फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। क्या ये सर ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होता है भाई, ये फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अब आप कहोगे सर कि एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होगा, देखो ये हमारे पास क्या है दोस्त, अल्केन। क्या भाई मेरे पास अल्केन, और इस अल्केन से क्या बनाना हमको, जनरली मान के चलो बेंजीन। जनरली क्या मानना भाई, बेंजीन या इसका डेरिवेटिव्स, बेंजीन इस बेंजीन का डेरिवेटिव्स। तो बेंजीन के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 6 कार्बन या इससे ज्यादा होना चाहिए, 6 कार्बन या इससे क्या होना चाहिए भाई, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे जो रिएजेंट आप लोग अल्केन के साथ वो क्या लेते हैं, देखो भाई, क्रोमियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड या फिर मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। ठीक है, तो 6 कार्बन है ना, इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, 6 कार्बन है तो बेंजीन। इसे हमने देखो इसे ले लिया, इसे क्या बन जाएगा, बेंजीन। अगर आपने 6 से ज्यादा ले लिया, थोड़ा 1 कार्बन ज्यादा ले लो, तो फिर इसे क्या बन जाएगा, टॉलुईन। ठीक है, अगर मान लो 1 और ज्यादा ले लो इसमें, तो फिर इसमें 2 ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, नोट करो भाई इतना, तो नोट कर लो भाई इसमें। अब देखो ये जो बना ना इथाइल, इसमें और भी पॉसिबल है, और भी इसमें क्या क्या पॉसिबल है वो भी देख लो
आप इसमें और क्या क्या पॉसिबल है इसमें। देखो इसमें ये भी पॉसिबल है, हम इसको अगर ब्रेक कर देंगे तो एक बेंजीन 2 कार्बन टूट जाएगा। यदि हम इसको और भी ब्रेक कर देंगे तो एक बेंजीन, देखो इसमें ये सब पॉसिबिलिटी है, इसमें ये सब इसमें पॉसिबिलिटी है कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स बनेगा और 6 से ज्यादा कार्बन है, अगर मान लो एक ही कार्बन है तो यहीं पर लगा देंगे, सॉरी, लेकिन अगर मान लो 1 से ज्यादा कार्बन है तो उसकी पॉसिबिलिटी देखेंगे। एक तो ये भी पॉसिबल है कि 2 कार्बन एक साथ लगा दे, या फिर अगर इसको क्लीवेज कर देंगे तो अलग अलग लगा सकते हैं, ऐसे 1,2, 1,3 और 1,4। नेक्स्ट स्टडी लिखो भाई पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस, अब देखो जो पायरोलाइसिस है उसमें क्या होता है, पायरोलाइसिस, या इसको क्या बोलते हैं भाई, क्रैकिंग। किसका क्रैकिंग, तो क्रैकिंग ऑफ अल्केन। किसका, क्रैकिंग ऑफ अल्केन। अब इसमें क्या होगा कि जो क्रैकिंग हम करेंगे तो क्रैकिंग के लिए क्या कंडीशंस होगा इसमें, सर सबसे पहले तो इसमें टेम्परेचर देखा जाएगा। सबसे पहले क्या देखा जाएगा भाई, टेम्परेचर, और कितना, 773 केल्विन। लिखो एट 773 केल्विन, लिखो भाई एट 773 केल्विन हायर अल्केन ब्रेक डाउन, हायर अल्केन ब्रेक डाउन एंड टू फॉर्म लोअर अल्केन, लोअर अल्केन। अब ये देखा जाएगा सर ब्रेक डाउन कैसे होगा। देखो जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, मेथेन, तो 773 केल्विन, ठीक है, 773 केल्विन। एक तो कंडीशन ये है कि सर इसमें का सब हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या बचेगा, कार्बन और हाइड्रोजन, या फिर जैसे आपने और कार्बन बढ़ा दिया। देखो यहाँ पे क्रैकिंग कैसे होगा कि हाइड्रोजन को रिमूव करना होता है। क्या करना होता है इसमें, अगर यहां से 2 निकाल दोगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा और हाइड्रोजन बन जाएगा। अगर मान लो हमने यहां से 3 ले लिया, सिर्फ इसमें हाइड्रोजन का निकालना रहता है, तो फिर क्या होगा, कहीं से 2 निकल जाएगा। सॉरी, या तो फिर ऐसे बन जाएगा, समझ रहे हो आप। या अगर मान लो ऐसे टूट गया, कहीं से क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। अब देखो एक मान लो टूट गया यहां से, तो बन जाएगा अल्कीन प्लस मेथेन। अल्कीन के साथ क्या बनेगा, अल्केन बन जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब देखो क्या होता है इसमें कि या तो ये भी आप कह सकते हो सर इसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शंस होता है, और जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शंस होता है उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। अब अगर यहां देखा जाए इस मॉलिक्यूल्स में, तो इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अब हाइड्रोजन रिमूव हो गया और इसमें देखो तो ऐड हो गया। बोलो भाई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शंस होता है। तो इससे अगर देखा जाएगा तो इसमें से रिमूव हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और इसको देखा जाए तो इसमें ऐड हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा फिर, रिडक्शंस। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शंस भी हो रहा है, तो इस प्रकार के रिएक्शंस को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस कहते हैं। इस प्रकार के रिएक्शंस को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट है को कंबस्टन। नेक्स्ट लिख लो भाई कंबस्टन, ठीक है। किसका कंबस्टन करना है, हाइड्रोकार्बन का। कंबस्टन किसका भाई, हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। अब देखो जब भी कंबस्टन होगा तो एक जो थर्मिक रिएक्शंस होता है, क्या होता है भाई, एक जो थर्मिक रिएक्शंस होता है, जब भी किसी को जलाया जाएगा एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। लिख लो इसमें
then exothermic reactions देखो and exothermic reactions in which hydrocarbon is burned, in which hydrocarbon is burned in presence of oxygen, in presence of ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसमें देखो एक फॉर्मूला होता है CxHy, x plus y by 4 O2 gives XCO2 plus y by 2 H2O। ठीक है, x, जब x क्या है भाई, ये नंबर ऑफ कार्बन, y क्या है, नंबर ऑफ H। इस फॉर्मूले के हेल्प से क्या होगा कि अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो, उसके एक ही फॉर्मूले से कर लोगे। उस तरह से क्या होता है, जो एनसीईआरटी में उसमें अल्केन का अलग दिया है, अल्कीन का अलग दिया है, अल्काइन का अलग दिया हुआ है। ठीक है, मैं मानता हूं थोड़ी सी इंक का प्रॉब्लम आ रहा है, वो मैं जल्दी इसको भी सही कर दूंगा, है ना, इतना इंक का प्रॉब्लम नहीं आएगा। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इंक नहीं होना चाहिए। इंक हम लोग एक बार भर देते हैं तो लगभग आधा क्लास पढ़ा देते हैं, आधा सेशन पढ़ा दिया जाता है। चलो देखो अब इसे, अब मान लो अपने मन से क्या ले लेते हैं, अल्केन ले लेते हैं भाई, इथेन, फिर ले लेते हैं इथीन, फिर ले लेते हैं थाइन। ठीक है, इथेन, इथीन और इथाइन। ठीक है, और अब इसमें देखते हैं क्या प्रोसेस है। तो हमने कहा था इसमें जलाने के लिए क्या चाहिए भाई, CxHy। अब देखो कार्बन कितना है इसमें, 2, हाइड्रोजन कितना है, 6, इसमें कार्बन 2, 4, 2, 2। जलाने के लिए क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन, क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अब इस फॉर्मूले के हेल्प से आप डायरेक्ट देखो बहुत सी बातें बता सकते हो। ये बता सकते हैं कि सर, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कितना मोल CO2 बनेगा बिना ऑक्सीजन का पता किए। देखो X कितना है, 2 मोल CO2, 2 मोल CO2, 2 मोल CO2। दूसरा क्या है भाई, Y by 2, Y by 2, Y क्या है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 6, तो Y by 2 करो, 6 by 2, 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3H2O। देखो कितना आसान है, 3H2O, 3H2। अब क्या बचा, ऑक्सीजन। अब देखो फटाफट, पहले में कितना है, x की जगह 2 प्लस 6 by 4, 6, तो अगर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 जा 8 प्लस 6 by 4, 8 6 जा 14 by 4, 7 by 2। या तो ऐसे देखो, 7 by 2 को सॉल्व करोगे 3.5 आएगा, 3.5। अगले में आ जाओ, 2 प्लस 4 by 4, ये 1 तो 3। अगले में आ जाओ, 2 प्लस 2 by 2, एक सेकेंड, ये आएगा 1 by 2, 2 प्लस 1 by 2 यानी 2.5, ये आएगा 2.5। अब देखो मेरे भाई, हम लोग बिना रिएक्शंस को बैलेंस किए फार्मूले के हिसाब से बनाते हैं। अब देखो काउंट कर लेते हैं, देखो इधर से कार्बन कितना, 2, यहाँ कितना, 2, H देखो 6, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन देख लो 3.5 into 2, तो 3.5 का डबल करोगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 2 जा 4, 3 into 1 3,
7 हो गया। बोलो भाई, देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया ना। तो आज हम लोगों ने अपना अल्केन खत्म कर दिया। अब अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे अल्कीन। नोट करो भैया। तो